हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कुछ जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिंध में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, क्या कहते हैं? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंध में स्थित है, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में आपका लौह तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है आपके इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ जाइए बैक वाली वीडियो जरूर देखिए, उसी से क्वेश्चन जो ये हैं क्वेश्चन वो लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी, नृत्य से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जाके प्लीज़ उसे भी वॉच करिएगा। ठीक है, आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण पदार्थ के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियों के कारण पदार्थ के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कम हो जाता है। ठीक है, द्रवणांक कैसा हो जाता है? तो द्रवणांक हो जाता है आपका कम। ठीक है, द्रवणांक हो जाता है आपका कम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो नेत्रदाता होता है उसके जो आँख का जो नेत्र का जो भाग होता है जो दान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, इसी का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीटीबीटी का पूरा नाम है, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और होमो सैपियंस नाम किसका है? तो यह है मनुष्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, ये एमआर में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमआर वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से आपकी शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूलों में मतलब कोई जो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे एक छोटे छोटे से लाल कलर के सिलेंडर रखे रहते हैं, उसमें जो है सूखी आपकी शुष्क बर्फ़ भरी रहती है। ठीक है, आप कभी उनका यूज़ करोगे तो वहाँ पे देखो कि आप सफ़ेद सफ़ेद सा एक पाउडर सा निकलता है, उसे ही हम शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर मैं याद कैसे करूँ, तो मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बना दी है। ठीक है, वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, बैक में जाके, तो अगर होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी आविष्कार की जो है लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक है, कैंसर। तो अब बात आती है कि कैंसर किससे सही होता है। ठीक है, तो इसके सही तो नहीं होता है, मान लीजिए जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो ये सही नहीं होता है, पर इससे एक इसकी थेरेपी होती है, उससे क्या कहते हैं हम? कीमोथेरेपी। ठीक है, क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। ये यूज़ की जाती है इसमें कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टीका ईका नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेल्ट नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? बेल्ट नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुंडा जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड लाइन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? रेड क्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब आती है बात मैकमोहन रेखा की। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो आई होप जितनी भी पर्याप्त जानकारी थी मैं आपको दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग होता है का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी आगरा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली के भाषाई आधार पर गठित भारत का कौन सा राज्य है जो पहले नंबर पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका विश्व बैंक का अन्य नाम है, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ आपको, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक किसका नाम है? ये विश्व बैंक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जिस टीके का प्रयोग किया जाता है उसकी खोज किसने की? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस टीके का यूज किया जाता है उसकी खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने कुत्ते के काटने के इलाज के लिए जो टीका यूज किया जाता है उसकी खोज की किसने? लुईस पास्चर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम कोड है। ठीक है, एंटीवायरस क्या है? तो यह है प्रोग्राम कोड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंड में मैं यही कहूँगा, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा और इससे रिलेटेड ग्रुप में एक शेयर करिएगा। ठीक है, एक शेयर आपका मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और आपके लिए मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और
ठीक है, और आगे आने वाले समय में हर विषय पे आपकी वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।